वेलकम बैक गाइस। इस वाले एपिसोड में आप लोगों को और भी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 16 की शुरुआत में हम देखते हैं हमारे जिन्हों के आगे बैठा होता है वो स्कॉलर जो कि उस हेवन रैंक 10 के साथ आया था। और वो बैठने के बाद ही जिन्हों कहता है तो तुम काम करते हो उन लोगों के लिए उनके घर पर, है ना? और वैसे इस समय तुम कुछ डॉक्यूमेंट्स जो कि यहाँ पर उन्हें सेंड करने वाले थे नैमगुन क्लैन के, क्या ऐसा? बोलता हाँ हाँ सही कहा आपने, मुझे सच में नहीं पता था कि यहाँ पर ऐसा कुछ होगा, मैं तो बस आपसे बोल रहा था। जिन्मु कहता ठीक है खड़े हो जाओ, नर्वस होने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। बट बेचारे स्कॉलर की तो फटी पड़ी है और वो खड़ा नहीं होता। तो फिर से जिन्मु से घूर कर देखता है तो वो तो अपना मुंह नीचे करते कहता प्लीज़ प्लीज़ मेरी लाइफ छोड़ दीजिए, मेरे बच्चे, अरे मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई, बच्चे भी मतलब जो भी है यार हुई नहीं, क्या मैं बहुत ज़्यादा गरीब हूँ, मेरी मदर भी तो है, प्लीज़ मेरी लाइफ को छोड़ दीजिए। जिन्मु भी लाइक क्या मतलब, मैंने ऑलरेडी कहा ना तुम्हें कि मैं तुम्हें मारने नहीं वाला, ना ही पैर तोड़ने वाला हूँ, आखिर तुम मुझसे डर ही क्यों रहे हो? और वैसे ये परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है तुम्हारा कि क्या होगा, क्योंकि मुझे सुनाई दे रहा है तुम्हारा दिल कितना धड़क रहा है। बेचारा तो वो स्कॉलर डरा होता है और बोलता है सच में क्या? जिन्मु कहता है हाँ हाँ ठीक है, मैं प्रॉमिस करता हूँ तुम्हें, चलो ठीक है, अगर मेरा नाम काफ़ी नहीं तो लो मेरे क्लैन को देखो। तभी वो जैसे ही टोकन नीचे फेंकता है स्कॉलर की तो बेचारे की जिंदगी ही झंड हो गई। कहते क्या मैन कुमजोंग नैम कुमजोन क्लैन जो कि सब जो ट्विटर मतलब उसके साथ जुड़ा हुआ है मैन कुमजोन, और ये न्यूज़ सच में यदि ये बाहर गई तो भाई ये देखने के बाद बेचारा और भी ज़्यादा डर गया, क्योंकि बगल से आ गए होते हैं ब्लैक और वाइट ओल्ड बोलते हैं कि सनवू गुड जो भी यार बड़ा ही अजीब नाम है, इसको हम सनवू कहेंगे, सनवू उसे हम लोगों ने जेल में बंद कर दिया है। और बोलता है ब्लैक ओल्ड मैन कि हाँ लगता है कि उसे बंद कर दिया है, बट आप बताइए क्या करना है, उसको मार भी सकते हैं। ये भी जो सुनने के बाद जिन्वो कहता है कि जाओ सनवू और उन लोगों का ध्यान तुम रख लो, ठीक है ना? तो बोलता है तो वैंग कि हाँ ठीक है। जिन्वो कहता है और हाँ तुम्हें जो है उसके साथ अच्छे से डील करनी है, ये मैटर पता लगाना होगा कि आखिर कैसे करना है। बोलता है तो वैंग ठीक है वॉट जो भी हो, लेकिन जैसे मार्शल गॉड की इच्छा मैं वही करने वाला हूँ। जिन्वो कहता और हाँ जाकर वो समझों को भी बता देना कि ये छोड़ रहे हैं और मैं अब जो है आप लोगों से बात नहीं कर पाऊंगा, जाकर अब तुम लोग वो काम कर दो। बोलते हाँ हाँ ठीक है, बोलते हैं हम यही करने वाले हैं। और वो तीनों के तीनों एक साथ ही गायब हो गए। अब बचे होते हैं जिन्वो और स्कॉलर। जिन्वो पूछता है मैं तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। बोलता है हाँ सर बताइए। और ट्रूली आप तो एक मार्शल गॉड है। बोलते क्या मैं? बोलता है मार्शल आर्ट कहा तुमने, मतलब मार्शल गॉड? और वैसे इसका प्रीफिक्स लें तो ये वर्ल्ड विथ चियाला जो कि 7 नाइट्स है। नहीं नहीं तुम गलत हो। बोलता है नहीं नहीं ये तो हॉनर की बात है, सच में काफ़ी समय हो गया आपको नहीं देखे हुए और मुझे तो सच में पता चला, अब रिवील हो रहा है कि आप चिलिया मार्शल गॉड हैं। जिससे सुनने के बाद जिन्हों बोले क्या? बोलता है मैं आपको सच में मैं अब सच में आपसे नहीं डरता। जिन्हों भी लाइक यार ये सब वो क्या रहा है? स्कॉलर डरते हुए कहता है वैन सच में ये काफ़ी ज़्यादा स्कैरी है और आप ग्रेटेस्ट मार्शल आर्टिस्ट गॉड हैं हेवन के अंडर की, सच में मैं जो तो जानता ही नहीं था। बोलता है अरे हाँ। स्कॉलर कहता है एक आदमी के रूप में आखिर मैं कैसे ही ऐसा कर सकता हूँ? नहीं नहीं मैं ये नहीं कर सकता। जिन्हों उन सब चीज़ों से परेशान कहता है अरे यार तुम ठीक है खड़े हो जाओ, तो मैं तुम्हें ऐसी ग्राउंड पर डले हुए अच्छा नहीं लग रहा। वैसे क्या तुमने पाप थोड़ी किया है? बट स्कॉलर की हिम्मत बिल्कुल भी नहीं होती। जिसे सुनने के बाद अब जिन्हों कहता है ठीक है अगर तुम अब नहीं उठे तो मैं सच्ची में तुम्हारे पैर तोड़ दूंगा। जिससे सुनकर अब स्कॉलर कहता है हाँ हमें उठ गया। जिन्हों कहता है क्या अजीब बात है, यहाँ पर तुम रिस्पेक्ट कर रहे हो नंबर 1 मार्शल गॉड के बारे में, और क्या तुमने उसके बारे में रूमर्स नहीं सुनी है जो कि इस दुनिया में फैली हुई है? स्कॉलर कहता है हाँ हाँ मैंने सुनी है, बिल्कुल सुनी है। ये मैंने सुना है वो मॉन्स्टर है जो कि ह्यूमन के फ्लैश को एंजॉय करता है, एक घोस्ट जो कि 1000 आदमी को मार देता है, वो काफ़ी खतरनाक है, आदमी को मार देता है और उसे इस तरह से रेफर किया जाता है। जिन्हों भी लाइक सच में मुझे ऐसे आदमी बुलाते हैं और सच में तो स्टिल मुझसे बचे रह गए हो। जिसे सुनने के बाद तो बेचारा स्कॉलर डरते हुए कहता है हाँ ये सब तो मतलब होता है, आप एक सिविल सर्वेंट हैं इंपीरियल पैलेस के और आप स्किलफुल हैं। और नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मैं सच कहूँ तो उन र्यूमर्स पर बिलीव ही नहीं करता जो कि फैलाई जा रही हैं। जिन्हों कहता है क्या सच में तुम उन पर बिलीव नहीं करते हो? और मन ही मन कहता है सच में ये मुझसे काफ़ी डरा हुआ है, इसकी डिटर्मिनेशन भी बढ़िया है। स्कॉलर कहता है र्यूमर्स में जो डेफिनेटली बोला गया है वो स्टोरीज है, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता तो काफ़ी जड़ी अजीब चीज़ है,
पर्सनली मैंने आपको देखा है, आपकी स्टोरी सुनी है, ये अजीब है वो, और ये काफ़ी ज़्यादा भी है। जिन वो ये सुनने के बाद कहता है कि सच में। स्कॉलर बोलता है हाँ हाँ बहुत सारी चीज़ें हैं। अब तो गाइस सच में बहुत बकवास है यार, मैं इस चीज़ को छोड़ रहा हूँ। स्क्रीनशॉट ले देखिए, और स्क्रीनशॉट में आप देखते जा रहे हैं कि इन दोनों की जो है बातें काफ़ी ज़्यादा चलते हैं। और सही कहे तो जिनवो जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है स्कॉलर में, क्योंकि उसकी बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंसी है। वहीं ये सब देखकर हमारा बहुत ही ज़्यादा खुश हो चुका है स्कॉलर, क्योंकि जिनवो उसकी तारीफ जो करता है। जिनवो कहता है कि ये रीज़न मुझे सच में बिलीव नहीं हो रहा कि ये सब हो रहा है। तो स्कॉलर भी लाइक एक मार्शल गॉड्स के लिए कुछ भी यार, ये पॉइंट कि आप एक यंग चाइल्ड है, सच में ये तो ड्रीम ही हो सकता है। बोलता हाँ हाँ मत ही बोलो कुछ। बोलता अरे इवन सच में ये लाफेबल है, बट मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि नेचुरली ये चाइल्ड से कि एक यंग आदमी इतना मतलब बूढ़े से यंग हो चुका है। अजीब है ना। हमारा जिनवो कहता है नाम बताओगे? बोलता सर। जिनवो कहता है मेरा नाम है हवान जनवो, तो तुम्हारा? बोलता है मेरा नाम जोन वैंग है, मैं एक असिस्टेंट टीचर हूँ गवांग का। बोलता है और हाँ। जिनवो अब कहता है कि अब तुम्हारे ऊपर है, यदि तुम मना भी करते हो तो भी इस चीज़ में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं प्रेफर कर रहा हूँ और मैं तुम्हें बोलता हूँ कि तुम इन सब चीज़ों को सीक्रेट ही रखना, और यदि तुम इन्हें इंडोर नहीं कर पाए तो तुम्हारे लिए बेनिफिट कुछ भी नहीं होने वाला, ये तुम्हारी इच्छा है। तो बेचारा स्कॉलर भी लाइक क्या मतलब। आगे कहता है जिनवो कि बिल्कुल यहाँ पर सीधी बात है कि तुम मेरी हेल्प करो और क्या। जिसे सुनकर तो बेचारा चौंक गया, क्योंकि जिनवो ने उससे अपने कॉमरेड बनने की पूछा होता है। वो तो क्या मेरे जैसा कचड़ा आपके लिए काम करेगा क्या सच में? जिनवो कहता है नहीं नहीं तुम कचड़े नहीं हो यार, और तेरे पास केवल स्ट्रेंथ है रादर देन जो इग्नोरेंट ट्रैश, जो पूरी तरह से बकवास है वो वॉन जोन वो जो भी है वो मोटा बंदा गाइस। वैसे मुझे काफ़ी ज़्यादा आदमियों की ज़रूरत पड़ेगी तुम जैसे बंदों की, और वैसे अब बताओ तुम क्या चूज़ करते हो या रिफ्यूज़ करते हो, क्या करते हो? बेचारा अब स्कॉलर कहता अरे मैं करूँगा, आप किसी बात करते, बस आप मुझे ऑर्डर तो दीजिए। जिनवो तो खुश हो चुका है, बोलता वाह यार तुम्हारे पास तो पावरफुल वॉइस भी है। अरे गाइस मुझे भी ऐसी मिल जाती मैं जाता, छोड़ो। स्कॉलर कहता है सच में ये बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि एक मार्शल गॉड के लिए काम करना। कैसे, मैं इडियट थोड़ी हूँ, मैं ऐसे चांस को मिस नहीं कर सकता। जिनवो कहता है बहुत बहुत शुक्रिया कि तुम मेरे साथ हो, बस ये याद रखना कि मुझे धोखा मत दे देना, क्योंकि ये सिचुएशन उसके बाद बिल्कुल ही बदल जाएगी। और बोलता है ठीक है तो ध्यान रखना और बढ़िया से परवाह ख्याल रखना जॉन वैंग। और ये सुनने के बाद अब वो स्कॉलर डरते हुए हमारे जिनवो को दिखता है, और फिर मुस्कुराते हुए मन ही मन कहता है ये सोचना कि बाई चांस मैं मिल जाऊंगा 7 नाइट मार्शल गॉड से। मम्मी सच में ये देखो जरा, आप तो सोची भी नहीं होंगी कि मैंने फाइनली ट्रू गॉड को ढूंढ लिया है, सच में क्या ही बात है। वो बहुत ही ज़्यादा खुश होकर चला जाता है। चूहे भी लाइक यार ये इतना ज़्यादा खुश क्यों हो गया। तब डायरेक्ट ही सीन शिफ्ट होता है हमारा जेल के अंदर, जहाँ पर उस मोटे बंदे को बांध कर रखा गया होता है। वहाँ पर सो वैंग आता है और आते ही कहता है सन बोंग डो जैंग गेवांगीता। ये सुनने के बाद वह मोटा बंदा कहता है सो वैंग कितना फनी है ना ये सब, ये लगभग 20 साल पहले की ही बात होगी, और अब देखो जरा सिचुएशन पूरी तरह से ही बदल चुकी है, क्या ऐसा नहीं लगता? सो वैंग कहता है बिल्कुल, लेकिन वो चीज पास्ट की थी ना, और जो बीत गया तो बीत गया। बैटमैन या मतलब मोटा बंदा कहता है हाँ सही कहा, तुम तो उसे भूल गए होगे, और अब तुम क्या मुझे भी उसी तरह छोड़ने वाले हो? सो वह कहता है नहीं नहीं ये चीज़ें अननेसेसरी है, मैं तो पक्का वो चीज़ करूँगा ही। जिसे सुनकर कहता है जैसा एक्सपेक्टेड था किंग ऑफ रैट से, तुम बाकी में ऐसे ही बंदे हो। सो वह कहता है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर तुम्हारे पास कोई चांसेस नहीं होंगे। मोटे बंदे सनबोंग वैसे बात करें यहाँ पर, तुम अगर बता देते हो कि तुम किस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हो पर्पसली, तो वही बहुत ही अच्छा है, और वो आइडेंटिटी लीडर की तो और भी ज़्यादा अच्छा होगा। और मैं ही आपको रिवील कर देता हूँ कि वो आइडेंटिटी लीडर की वही है, वो पायरेट्स का शिप दिखा था ना जो 2-3 एपिसोड्स पहले, और उसमें जो लीडर है वो बहुत बहुत ज़्यादा पावरफुल है, और आगे मजा आएगा, देखते जाइए। ये सुनने के बाद वह मोटा बंदा कहता तुम बस मुझे मार दो। सो वैग भी कहता है यदि तुम ऐसा ही चाहते हो तो क्या, यदि तुम रिवील नहीं कर रहे अपने क्लैन के बारे में, चलो कोई नहीं, तुम अपने उसके साथ ही जाना। जैसे सुनकर ही मोटा बंदा गुस्सा होते कहता है तुम बदतमीज बास्टर्ड कही गए, आखिर कैसे ही तुम मार्शल आर्टिस्ट हो सकते हो, ऐसे कैसे हो सकता है? सो मैं कहता है एक मार्शल आर्टिस्ट फैक्शंस का होना आखिर तुमसे इस बारे में किसने कह दिया? और देखो जरा कौन कह रहा है कि तुम्हें ये नहीं लगता? मिस्टेक मत करो सनबोंग डिजोंग,
और वैसे ये चॉइसेस तुम्हारे पास है, एक कि जिसके अंदर तुम हारो और उसके बाद मर जाओ, और दूसरा है कि आराम से मरना, तो वो चीज़ तुम्हारे ऊपर है। तभी वहाँ पर बेखा बिगनर आ जाते हैं, बोलते हैं तुम्हारे पास 3 दिन है बच्चों, और तुम्हें पता लगाना होगा कि आखिर क्या चल रहा है। बोलते बढ़िया है। आप तो ये देख कर मोटा बंदा को सद कहते तू बकवास साली कमीने को तुम छोड़, यहाँ तुम सच में यहाँ पर तुम मेरी फैमिली को टच भी नहीं करोगे डेविल बास्टर्ड। लेकिन डेविल का नाम सुनकर तो आप स्टोवैंग कहता है अगर ये मार्शल गॉड के लिए है तो मैं डेविल भी बन सकता हूँ। जिसे सुनने के बाद अब हमारा सीन शिफ्ट होता है वापस से जिन्वो के ऊपर, जहाँ पर स्कॉलर और जिन्वो की भी बात चल रही है। बोलते तो मैटर ये इंपीरियल कोर्ट से जुड़ा हुआ है। बोलता है हाँ बिल्कुल, मैं जा रहा हूँ वापस से पैलेस में और सपोर्ट करूँगा प्रिंसेस को और हर मैजेस्टी को ताकि उनके साथ चीज़ें बढ़ पाएँ। बोलता है जिन्वो ठीक है, तो ऐसा है कि अब ज़्यादा मत देना और ऐसी डेंजरस चीज़ें मत करना, और अगर कुछ हो तो मुझे कांटेक्ट कर लेना। कहता है बिल्कुल मार्शल गॉड, जैसी आपकी इच्छा। तभी उसे कुछ आवाज़ आती है और वहाँ पर आवाज़ आती है कि एम्परर का है, मतलब मैं जा रहा हूँ और रॉयल स्टेटस में जाऊँगा और उनसे बात करूँगा। ये चीज़ें मैं गाइस को अपने हिसाब से बता देता हूँ क्योंकि वो पूरा चीज़ बताना मतलब नहीं। वहाँ पर सोबैग आ चुका है, कहता है एवेन यहाँ पर देखिए जरा, फिर से आप एक लेवल सक्सेसर कैंडिडेट को खड़े कर रहे हैं। कहता है जिन्वो अरे यार तुम भी पता तो है एम्परर का माइंड वैसे एक गॉड होना कितना अजीब बात है। सोबैग कहता है एटलीस्ट ये मेरे लिए है, बट आप सच में बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं है गॉड से। जिसे सुनकर जिन्वो कहता है क्या सच में, ये तो कॉम्प्लीमेंट हो गया। बोलता है नहीं मुझे माफ़ करना, मतलब एक एक्से से मतलब कुछ ज़्यादा बोल देना, समझ रहे हो, गॉड से ज़्यादा मतलब बहुत चीज़ हो गई। तो इसे सुनने के बाद बताया अरे वेल कोई नहीं, अपोलोजाइज मांगने की कोई दिक्कत ज़रूरत नहीं है। वैसे मैं तुम्हारे ऊपर ये सब चीज़ें छोड़ता हूँ, और अब मेरी सिस्टर जो कि मेरे बारे में चिंता कर रही होगी, हॉनेस्टली अभी वो सिचुएशन चल चुकी है, मुझे अब यहाँ रुकना नहीं चाहिए ज़्यादा। बोलता ठीक है तो आप फुलफिल कीजिए मार्शल गॉड अपनी इच्छाओं को। कहता है तो ठीक है मैं जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना और वापस से मिलते हैं। सोबैग कहता हाँ हम वापस से मिलेंगे, बढ़िया है। तब सीन शिफ्ट होता है एक इनमें जहाँ पर बहुत सारे लोग खा रहे हैं खाना, और वहाँ पर होती है लिटिल क्यूटी। कहती है आकर अचानक से हमारे ओपा कहाँ चले गए। जिसे सुनकर तो कयांगो भी लाइक का आप इतनी क्यूरियस क्यों लग रही हैं। कहते अरे कुछ नहीं, यहाँ पर मैंने ईमानदारी से कहूँ तो मैं समझ नहीं पा रही आखिर ऐसा क्यों। कहते अरे कुछ नहीं, बोलो अपना काम करना गए होंगे और क्या, और वो लोग ऐसे खा जा रहे हैं। तो लिटिल क्यूटी अब मुँह खोलते कहती है कि हो सकता है कि सीक्रेटली वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने गए हो। जिसे सुनने के बाद तो कयांगो पर बिचलिया गिर जाती है, और ये देखकर बोलते हाँ हो सकता है। वे भी लाइक क्यों अरे कयांगो भाई तुम आखिर इतना शौक क्यों हो गए हो। कयांगो कहता है कि या नहीं इसका कोई ऐसा सेंस नहीं बनता, यहाँ पर उनका लवर हो, अरे मैं तो उनकी साइड हमेशा ही रहा हूँ, ऐसा क्यों। वो तो यार हो सकता है वो तो छुपा कर रखे हो, और भी तो कुछ हो सकता है। हमारा मर्शनरी भी आग में घी डालते कहता बिल्कुल लॉर्ड की एबिलिटी के हिसाब से ये इम्पॉसिबल तो नहीं है। बेचारा कयांगो कहता नहीं एब्सोल्युटली नहीं हो सकता। अब इतनी चीज़ें देख कर तो हमारी लिटिल क्यूटी कहती है कुछ तो दिक्कत है, वैसे हो सकता है वो अपने लवर के पास गए हो, कुछ भी हो सकता है। कयांगो तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है जलन। बोलते नहीं वो मेरे साथ ही रहेंगे, वो ऐसे किसी को छोड़कर नहीं जा सकते। ऐसी बात सुन के बोलते हो ये देखो तुम्हारे इंटेंशंस को, तुम तो छुपा कर बैठे थे। कयांगो अब एम्बेरस हो चुका है। बोलते इवेंट कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं भी ओपा की लवर्स के अगेंस्ट ही खड़ी होंगी, चिंता मत करो। बोलते क्या आप भी कुछ करना चाहती हो क्या जल्दी। बोलते हाँ क्योंकि मॉम एंड डैड एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो मुझे जल्दी भेज देंगे, लेकिन ट्रूली मेरे हार्ट अभी उसके लिए रेडी नहीं है, तो देखते हैं आगे क्या होता है। कयांगो कहता क्या सच में। तभी उसे कुछ आवाज़ आती है, हम देखते हैं बहुत सारे घोड़े उन्हीं की तरफ बढ़ रहे हैं, और उनकी आवाज़ सुनकर बोलते आखिर क्या हुआ। आदमी कहते ओ माय भगवान दया करे, यहाँ तो मजुक आ चुके हैं। मजुक एक ऐसा चोरों का ग्रुप है जो कि घोड़ों पर चलता है। मजुक का नाम सुनते हैं बोलते वॉरियर वहाँ चलो हमें जल्दी जल्दा होगा। तो लिटिल क्यूटी भी लाइक हम तो मार्शल आर्टिस्ट है, हम क्यों भाग रहे हैं। जिससे सुनकर बेचारे दोनों ही थोड़ा सहम से गए। बोलते क्या। तो लिटिल क्यूटी तुरंत ही बाहर जाती, बोलती मैं जाकर देखती हूँ आखिर कौन सा बदतमीज है। हम देखते हैं बहुत सारे आदमी भाग रहे हैं और सामने से वो बैंडिट्स या कहे चोरों का ग्रुप आ रहा है। लिटिल क्यूटी खड़ी हो चुकी है और उन लोगों को भागते जा रही है, देख रही है। तभी वहाँ पर हमारे दोनों बंदे भी आ चुके हैं और बोलते हैं ये स्ट्रेंथ मजुक ग्रुप की बिल्कुल भी कम नहीं है। बोलते हाँ यार ये तो है, लेकिन लिटिल क्यूटी को फ़र्क थोड़ी पड़ता है। बोलते चलो अपने स्वॉर्ड निकालो, हम लोग मास्टर से मतलब वेट करो, और हमें उन्हें ऐसे नहीं करना होगा। और दूसरी चीज़ मैं अपने एक्सपीरियंस के लिए नहीं कर रही, बल्कि ये आदमियों के लिए कर रही हूँ, क्योंकि हम अगर आदमी को नहीं बचा पाए तो क्या ही मतलब। बोलते हाँ ठीक है हम लोग फाइट करने जा रहे हैं यंग में साहब के साथ ही।
अरे गाइस, इसमें बातें भी ज़्यादा होंगी तो मैं वो बातें छोड़कर केवल फाइट पर ध्यान दूंगा ज़्यादा। हम देखते हैं बैंडिट्स का ग्रुप जो कि उन लोगों के पास आ ही गया है, और कुछ लोग जो कि भागते जा रहे हैं, और तभी एक बंदा जो कि नीचे गिर चुका है और जिसके ऊपर वो बैंडिट अटैक करने वाला है। बट तभी वो बगल में दिखता है, वहाँ से आती है लिटिल क्यूटी और उसके हाथ को उड़ा देती है। लिटिल क्यूटी काफ़ी ही ब्लैक्स मारते हुए नीचे उतर आई और बोलती चलो चलो जल्दी भागो। बोलते हाँ हाँ ठीक है। बट और भी ज़्यादा जो बैंडिट्स थीफ्स होते हैं, चोर, जो कि वैसे बैंडिट अच्छा लगता है ना, बैंडिट आते हैं और हमारी लिटिल क्यूटी को घेर लेते हैं। लिटिल क्यूटी भी उनके ऊपर रश करने के लिए जाने वाली होती है कि तुरंत ही कयांगो और मर्सनरी आ जाते हैं लड़ाई करने के लिए और बोलते हमारे ऊपर छोड़ो ना, और वो लोग गाजर मूली की तरह उन्हें काट देते हैं। तभी कुछ और बैंडिट्स आते हैं और तभी उनको आते रोक देता है कोई, और हम देखते हैं उन बैंडिट्स का लीडर जो कि उन लोगों के सामने आ चुका है। वैसे ये मेन लीडर नहीं, ये भी आगे आपको पता चलेगा, बहुत ही मस्त हो रही है, ठीक है। तभी वो आगे आता है, वो तो बस एक लड़की और दो लड़के, क्या बात है। लेकिन लिटिल क्यूटी कहती अबे तेरा पर्पस क्या है मुझे बता दे, नहीं तो तू गया, मतलब आके देख लो फनी गर्ल भी लाइक, मतलब लिटिल क्यूटी कहती हाँ हाँ ठीक है मैं याद रखूंगी। तभी वो अपनी सॉर्ड एनर्जी को रिलीज करती है। सॉर्ड एनर्जी को रिलीज करते देख कर तो वो बंदा हंसने लगा होता है, उनका लॉर्ड, बैंडिट का लॉर्ड। बोला बस इतना ही। बट ये देख कर कयांगो वो मर्सनरी चौंक गए, क्योंकि भाई सॉर्ड की देखने के बाद अगर नहीं डरा इसका मतलब कुछ बड़ा गड़बड़ है। और वहीं लिटिल क्यूटी की ऐसी एनर्जी को देखकर बोलते पिटी गर्ल, तुम्हें पता है ना कि ये दुनिया कितनी बड़ी है, यहाँ पर इतना हम्बल होना जरूरी नहीं, और तुम्हें क्या लगता है कि इसका तुमसे नीचे है? नहीं नहीं नहीं। तभी वो भी अपनी एनर्जी को रिलीज करता है, और उनकी एनर्जी को रिलीज करने के बाद हमारी लिटिल क्यूटी कोई फर्क, मतलब वो नहीं करती ना, उसको फर्क नहीं पड़ा, जिसे देखकर आप बैंडिट चौंक गया कि यार आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, ये चौकी क्यों नहीं? अरे वो चौकोगी कैसे, उसके भाई के पास तो तेरे से 100 गुना ज़्यादा पावर है भाई। अब हम देखते हैं वो लीडर जो कि गुस्सा होकर कहता है बस तो अभी लगभग 18 की या कुछ ऐसा होगा, और तुम मेरे ग्रुप के सामने इतना ज़्यादा चखने की कोशिश कर रही हो। वैसे उसने कुछ और बोला था, देखे ना, ठीक है क्या तुम अपना नाम बताओगी गर्ल? चलो छोड़ो भी, मुझे उससे क्या ही फ़र्क पड़ता है ह्यूमन वार्ड से, क्योंकि तुम्हारे पास मार्शल आर्ट क्लॉथ है, तो लगता है तुम कोई और ही होगे, क्लैन मिलन तो जुड़ा नहीं होगा, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। वहीं उसकी बकबक सुनकर तो हमारी लिटिल क्यूटी परेशान हो गई है और कहती है कौन कुत्ता भौंक रहा है ये देखो जरा। तो हमारा मर्सनरी भी साथ में कहता हाँ हाँ कुत्ते तो भौंकते ही रहते हैं, उनका तो काम ही है शोर मचाना। बोलते हाँ हाँ सही कहा, बट बेचारा कयांग उन चीज़ों से तो बेचारा डर रहा है कि ये सब कैसे कर रहे हैं। बोलते चलो चलो उन्हें जाकर हम पीटते हैं बहुत ही बुरी तरीके से। वहीं ऐसी बात सुनकर तो अब वह लीडर और भी ज़्यादा गुस्सा हो चुका है, कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम इंसल्ट करो, सच में ग्रेट नौ कम लिंगी, सच में क्या? तो लिटिल क्यूटी कहती हाँ हाँ कर लेंगे, तो तुम क्या ही उखाड़ लोगे। यहाँ हम देखते हैं अब तुम क्या ही करते हो, जिसे सुनना ही था कि अब वह लीडर और भी ज़्यादा गुस्सा हो गया है। वो तो तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम ऐसा कुछ करो, मैं तुझे पर्सनली काटूंगा तुम्हारा ये सिर। और वो आगे बढ़ता है तो लिटिल क्यूटी भी वो आगे बढ़ती है और उन दोनों के अटैक्स टकराते हैं, और उन लोगों की एनर्जी काफ़ी टेरिफाइंग है। लिटिल क्यूटी उसके अटैक करने के बाद ही पीछे आकर लैंड करती है, और हमारी लिटिल क्यूटी की स्ट्रेंथ को देखकर तो बेचारा वह बंदा थोड़ा चौंक गया है। लिटिल क्यूटी वापस से अटैक करने जाती है, और उस चीज़ से उसका घोड़ा काफ़ी दिक्कत में है। वह बंदा काफ़ी ज़्यादा दिक्कत में होता ही है कि लिटिल क्यूटी के साथ साथ कयांगो और मर्सनरी भी अटैक कर देते हैं, और उन दोनों के अटैक्स को पर्सनली लीडर अपने उस वेपन से रोक देता है। और तभी वो अपने घोड़े से दूसरी तरफ आकर गिरता है और बोलता है चलो इनके ऊपर तीर चलाओ। बहुत सारे एरोस उनके ऊपर चला जाते हैं, लेकिन उन लोगों के ऊपर एरोस का कोई असर ही नहीं होता, जिसे देखकर वह लोग कहते क्या ये तो पीक लेवल मार्शल आर्टिस्ट है? नहीं ये तो दिक्कत की बात है। तो लिटिल क्यूटी कहती है मैंने तुमसे कहा था कि तुम वापस चले जाओ, वरना बहुत ही बुरी तरीके से मरने वाले हो, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था। आप तो तुम लोग बिल्कुल सोने की तरह खड़े हो, तो अब तुम्हें काटने में मज़ा आएगा। जिसे सुनकर वह लीडर उनके ऑर्डर देता है कि अभी भी उनके ऊपर फायर करते ही रहो। तभी और भी ज़्यादा एयर उसको चलाया जाता है, लेकिन कयांगो और मशीनरी के सामने तो कुछ भी नहीं। बोलते हैं क्या ये हम लोग यहाँ से भाग जाते हैं तो हमारा ग्रुप सच में कायरता कहलाएगा, हमारा ग्रुप ऐसा नहीं कर सकता। उदय यस सर। बोलता है तो ठीक है ना, जाओ और जाकर इन गजड़ों को मारो, क्योंकि ये लोग हमारी रेपुटेशन को बिगाड़ रहे हैं। माउंटेन किंग बताना होगा कि कौन है लोगों को। तो चलो फाइट करते हैं हॉनरेबली, चलो बताओ जाओ और उन्हें दिखाओ कि आखिर हमारा नो क्लैन क्या है, और उन्हें डर बैठना चाहिए इन चीज़ों का। वो सारे के सारे बंदे ही अटैक करने के लिए बढ़ जाते हैं। तो लिटिल क्यूटी मर्सनरी उन लोगों को गाजर मूली की तरह काटने के लिए तैयार होते, कल इन लोगों को मारते हैं।
और लिटिल क्यूटी भी एक काफ़ी ही मस्त स्माइल देती है और कहती है सच में मज़ा आ रहा है और आप तो इन लोगों को फ्लावर की तरह काट दूंगी, क्या समझे थे, मज़ा आएगा। और सच में गाइस ये एपिसोड काफ़ी बढ़िया रहा। वैसे अगर आपको मज़ा आ रहा है तो गाइस QR कोड दिख रहा है, जो भी सपोर्ट करना चाहे कर दे, क्योंकि सच बताया अभी जितनी भी वीडियो हो गई हैं उनमें से शायद अभी तक किसी ने भी नहीं दिया। वैसे भी आपके ऊपर डिपेंड है यार। तो ठीक है, वैसे मैं बताना चाहूँगा कि आगे और भी ज़्यादा मस्त चीज़ें होने वाली हैं, तो एंजॉय कीजिए। थैंक यू, टाटा बाय बाय, शायो नारा।